आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है स्वपरागण क्या है। स्वपरागण से होने वाली लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। तो आइए इस उत्तर की सहायता से समझते हैं उत्तर। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्वपरागण की क्रिया क्या होती है। तो एक पुष्प के पराग कोश से जहाँ क्या होते हैं, परागकण उपस्थित होते हैं और यह क्या होता है, नरभाग होता है। क्या होता है, नरभाग होता है। तो पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, वर्तिकाग्र जो कि क्या होता है, मादा भाग होता है तक परागकणों की पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। तो हम इसे चित्र की सहायता से भी समझेंगे। तो देखिए कि यह परागकोश है जो कि क्या होता है, नरभाग होता है। किसी पुष्प का नरभाग होता है और इसमें क्या होते हैं, परागकण उपस्थित होते हैं। तो परागकोश से परागकणों का कहाँ जाना, इस नरभाग से यह वर्तिकाग्र वाले भाग यानी कि मादा भाग तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, और अन्य पुष्प नहीं, उसी पुष्प के मादा भाग तक यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। क्या कहलाती है, यह क्रिया ही क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। तो अब हम स्वपरागण से होने वाले लाभ व हानियों को समझेंगे। तो पहले हम स्वपरागण से होने वाले लाभ को देख लेते हैं। तो स्वपरागण से होने वाले लाभ निम्न हैं। तो देखिए, इसका पहला लाभ यह है कि परागण की क्रिया आसानी से व निश्चित रूप से पूर्ण होती है। निश्चित रूप से क्या हो पाती है, पूर्ण होती है परागण की क्रिया। परागण की क्रिया क्या है, आसानी से व निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। यह इसका पहला लाभ होता है। अब इसका दूसरा लाभ क्या होता है कि किसी माध्यम या साधन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण में माध्यम व साधन की आवश्यकता नहीं होती है, पर परागण में होती है। तो देखिए, इसमें माध्यम व साधन की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी इसका एक लाभ होता है। और फिर इसका तीसरा लाभ यह होता है कि अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक मात्रा में क्या है, परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है स्वपरागण के लिए। तो यह भी इसका लाभ होता है। और फिर इसका चौथा लाभ यह है कि पुष्पों को आकर्षण के लिए क्या करना पड़ता है, रंग गंध व मकरंद उत्पन्न करने पड़ते हैं। लेकिन स्वपरागण में इन्हें उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है स्वपरागण में। रंग गंध व मकरंद जैसे आकर्षण को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका एक और लाभ होता है कि जाति की शुद्धता बनी रहती है। क्या होता है कि जाति की शुद्धता स्वपरागण द्वारा बनी रहती है। तो यह थे इसके लाभ। अब हम इससे होने वाले हानियों को देख लेते हैं। तो स्वपरागण से होने वाली हानियां निम्न हैं, जिन्हें हम एक एक कर देखते हैं। तो स्वपरागण से होने वाली पहली हानि यह है कि नई जातियों व नई नस्लों का विकास नहीं हो पाता है। स्वपरागण द्वारा नई जातियों व नस्लों का विकास नहीं हो पाता है। तो यह इसकी एक हानि हो गई। फिर इससे होने वाली दूसरी हानि यह है कि उत्पन्न पौधे में स्वपरागण द्वारा उत्पन्न पौधे में केवल एक ही पौधे के गुण होते हैं। केवल एक ही पौधे के क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं स्वपरागण वाला उत्पन्न पौधे में। तो यह इसकी दूसरी हानि हो गई। फिर संतति पौधे क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। संतति पौधे दुर्बल होते हैं व उनमें जीवन संघर्ष की जो क्षमता होती है वह क्या होती है? कम होती है। तो यह भी स्वपरागण की एक हानि है। और इसके अलावा बीज छोटे हल्के एवं संख्या में कम होते हैं। बीज छोटे हल्के एवं संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं। व अच्छे व स्वस्थ पौधों के गुणों का स्वस्थ पौधे इन दोनों गुणों का सम्मिश्रण नहीं होता है संतति पौधों में। तो देखिए, संतति पौधा जो होता है उसमें यह दोनों गुण एक साथ नहीं पाए जाते हैं। क्या होते हैं कि यह दोनों गुण एक साथ नहीं पाए जाते हैं। यह इसकी एक बड़ी हानि है। यानी अच्छे व स्वस्थ पौधे यह दोनों गुण एक साथ नहीं पाए जाते हैं संतति पौधे में। तो यह स्वपरागण की हानियां हो गई। तो हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।